हाँ जी, तो हमने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है ना। ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, फोर्थ नंबर की सबसे इम्पोर्टेंट बात थी आपकी, ठीक है ना। हाँ जी, तो हमने तीन इम्पोर्टेंट बातें देखी थी, जिसमें ये आपकी फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, जिसमें मैंने क्या बताया था आपको कि आपको वो कुछ भी जो कहेगा ना आपसे, पॉजिटिव और इंटीजर मानने के लिए, पॉजिटिव इवन नंबर मानने, इवन इंटीजर मानने के लिए, पॉजिटिव इंटीजर मानने के लिए, जो भी नंबर मानने के लिए कहेगा आपको, आपको किस फॉर्म में मानना है, इस फॉर्म में मानना है आपको। और ये आपकी फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। और जो पहली तीसरी इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या थी, वो ये थी, देख लेते हैं एक बार और। देखिए, मैंने बताया था आपको किसी भी इवन नंबर को किसी भी नंबर से इंटू करते हैं तो इवन नंबर आएगा, पहली बात। किसी भी इवन नंबर को जो इवन नंबर से आपने किसी भी नंबर से इंटू किया, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, किसी भी इवन नंबर को किसी भी नंबर से इंटू किया तो इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर में, उस इवन नंबर में अगर आपने ओड नंबर को प्लस किया तो ओड नंबर आएगा, और अगर इवन नंबर को प्लस किया तो इवन नंबर आएगा। ये दूसरी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तीसरी जो बात थी वो ये थी कि अगर आपको डिवाइज़र पता चल जाता है, डिवाइज़र पता चलते ही आपको रिमाइंडर दिमाग में आना चाहिए कि रिमाइंडर आपका क्या क्या हो सकता है, जीरो से लेकर के उस डिवाइज़र से छोटा तक आपको उसको लेना है। अगर 6 है तो 5 तक, 7 है तो 6 तक, 11 है तो 0 से लेकर 10 तक आपका डिवाइज़र सर क्या रिमाइंडर हो जाएगा। ये आपकी तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। और फोर्थ यही है कि आपको जो भी नंबर मानना है वो इस फॉर्म में मानना है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए, यहीं से करवा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, और मैं आपको दोनों तरीके से करवाऊँगा। जैसे कि मैंने कहा कि हम ऐसे नंबर नहीं मानना, तो मैं आपको ऐसे नंबर मान के भी करवाऊँगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे नंबर मान लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है ना, इससे ये पता चलता है। अगर आप ऐसे मान के भी सॉल्व करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इससे ये पता चलता है। तो नंबर आपको पूरे मिलने चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है ना। बाकी फिर वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो, हालांकि देना तो नहीं चाहिए, आपके नंबर नहीं काटने चाहिए, ठीक है ना, नंबर तो पूरे देने चाहिए। फिर भी उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, इस वजह से हम क्यों रिस्क लें, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको वो ये इस फॉर्म में ऐसे, ये जो आपके जो वेरिएबल होते हैं ABCD, इन फॉर्म में बातें समझ में नहीं आती, आर क्या है ना, तो इन नंबर में अगर उनको समझ में आ जाता है, मान लीजिए कोई बच्चे ऐसे होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम पूरे नंबर तो नहीं जाएंगे, आधे या उससे ज़्यादा नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। ये हमारी बुक है यहाँ पर, ये देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्यों, क्योंकि आपका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ना वो LCM HCF से है ना। वो हम अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा, अभी हमने यही देखा है, तो यही देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज़ सम इंटीजर, ठीक है। q कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ कहा था आपसे कि q कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने आपको इधर भी आपसे कहा था, यहाँ पर भी, कि q आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए, ये मैंने आपको यहाँ बताया था कि क्यू जो है, जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा है यहाँ पर, और 4 से लेकर के आप, यानी कि 1 से लेकर के आप कुछ भी इन्फाइनाइट तक नंबर ले सकते हैं। तो क्यू आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ये मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था। तो आपको क्यू के जगह क्या मान के चलना है, कोई एक नंबर आपको मान करके चलना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपको कि आप कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर मैंने आपको इसमें समझाया था, यहाँ पर ये देखिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना। तो देखिए इंटीजर क्या होते हैं आपके, ये 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और पूरा चलते जाएगा, और यह -1 से लेकर के माइनस इन्फाइनाइट तक चलता जाएगा, ठीक है। ये आपका इंटीजर हो जाएंगे। इसमें हमको क्या लेना है, पॉजिटिव वाले लेने हैं, तो ये आपके पॉजिटिव हो जाएंगे सारे के सारे। और उसमें भी हमें क्या लेना है, ओड लेना है, तो ओड यानी कि 1 3 5 7 1 3 5 7 ये, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गए आपके, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आपने कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया ना, कोई भी 1 3 5 7 9 11 इनफाइनाइट तक कोई भी लिया,
और उसको आपने, अब देखिए यहाँ पर जो 6 लिख रहा है, ये 6 क्या उसने डायरेक्ट नहीं दिया आपको, ऐसा नहीं कहेगा कि ये आपका ये डिवाइज़र है, नहीं, 6 यहाँ पर लिख दिया, क्यू के पास में क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये फॉर्म हमें बहुत अच्छे से पता है, यूक्लिड की फॉर्म है ये, हाँ यूक्लिड डिवीज़न वाली फॉर्म है। तो यहाँ पर आपका 6 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 6 आपका डिवाइज़र है, क्या है, डिवाइज़र। ये हमें खुद को पहचानना है, ठीक है ना। क्यू के पास में जो भी नंबर होगा ना, क्यू से जो भी इंटू हो रहा है वो क्या होगा, आपका डिवाइज़र होगा। तो क्या कह रहा है कि आपको कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर जो है ना ले लो आप, और उसको किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। अगर आप उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो है वो नंबर कैसा होगा, 6 क्यू + 1 इस फॉर्म में होगा, या फिर 6 क्यू + 3 इस फॉर्म में होगा, या फिर 6 क्यू + 5 इसी फॉर्म में होगा। यही 3 फॉर्म बनेगी और कोई फॉर्म बन ही नहीं सकती है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है। शो करने का मतलब हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है ना, सिद्ध करके, यानी कि प्रूव करके हमें दिखाना है इस बात को, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। चलिए, तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, एक बार ऐसे नंबर मान करके और एक बार इस फॉर्म में मान करके, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हमारी एक्सरसाइज क्या है, 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। तो देखिए क्या कह रहा है वो, हमने ले लिया पॉजिटिव, जैसा उसने कहा पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया। क्या होता है, 1 3 5 7 9 11, ऐसे आप कितने भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्व करते ही रहना है मान मान के, आप कोई भी 3 या 4 लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए क्या करना है, इसके बाद उसने क्या कह रहा, क्या कह रहा है वो, कि आपको दे रखा है कि जो आपका डिवाइज़र है, उसने आपको डिवाइज़र भी दिया हुआ है, ठीक है ना, फॉर्म में उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 6 क्यू + 1 ऐसा दे रखा है। तो डिवाइज़र क्या हो जाएगा आपका, 6 है, आपका डिवाइज़र क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए इतना पता चल गया, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक एक को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम पहले 1 ले लेते हैं, 1 को 6 से डिवाइड किया, तो देखिए 6 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हम कितनी बार जाएगा, ये 0 टाइम, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। अब हमें इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, यूक्लिड डिवीज़न की फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है आपका, यूक्लिड फॉर्म लगाएंगे तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या होता है, देखिए आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस, इसको आप पूरा लिख लेना, और ये रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है। चलिए डिविडेंड क्या है आपका, 1 है, डिवाइज़र क्या है, 6 है, क्यू क्या है आपका, 1 है, और रिमाइंडर भी कितना है, 1 है। तो आपका इस फॉर्म में आपने लिख दिया, ठीक है। चलिए तो अब देखिए डिविडेंड की जगह हम क्या ले सकते हैं, ए नंबर लिखेंगे, हमें पता है ना, उसके फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए इज इक्वल टू 6 क्यू + 1, यही होता है, सॉरी आर, ये फॉर्म होती है ना यूक्लिड डिवीज़न की, हमने लिखी थी, ठीक है, पता हो तो। 6 तो हमको दे रखा है, और 1 की जगह क्या लिखेंगे, क्यू, और रिमाइंडर कितना है, 1, ठीक है। यहाँ पर हमें रिमाइंडर भी पता है भाई, कि रिमाइंडर क्या क्या होंगे हमारे, हमें रिमाइंडर पता है क्या होंगे, 0 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक होंगे हमारे रिमाइंडर, ठीक है। चलिए तो इस फॉर्म में आ गया हमारा ये 6 क्यू + 1, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा पॉइंट, अगर हम क्या मानते हैं, 5 ले लेते हैं, तो 5 या 3 ले लेते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे, फिर वापस 0 जब 0 जाएगा, 0 बार यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, ठीक है। तो कैसे लिख देंगे इसको वापस, 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 + 3, तो ये हो जाएगा ए, ये 6, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्यू। सॉरी पीछे हमने गलती कर दी थी एक, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 1 नहीं आएगा, 0 को इससे गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए
देखिए, तो ये आपका क्यू हो जाएगा और +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म बताई थी उसने। ठीक है, अब देखिए तीसरी बात, देखिए तीसरी बात समझिए आप। 6 5 ले लेते हैं तो कितनी बार जाएगा, 0 बार, 0 और ये 5 बच जाएगा। ठीक है ना, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 5 = 6 × 0 + 5, तो ये हो जाएगा a = 6 × q + 5। तो देखिए हमारी ये तीनों ही फॉर्म आ रही है आपकी, 6q + 3, 6q + 1, सॉरी 6q + 5, और इससे पहले वाले में क्या आ रही थी, 6q + 1 आ रही थी। और यही वो कह रहा था आपसे कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर लेते हैं तो आपकी यही फॉर्म आएगी, और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपकी यही फॉर्म आएगी, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। हमने क्या करके दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया, 6q + 5, 6q + 3, और इससे पहले हमने देखा था 6q + 1। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, और भी आगे ले सकते हैं। देखिए 3 के अलावा आप ले लीजिए, 4 नंबर पे क्या ले लीजिए, आपने 5 लिया ना, 7 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 6 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो देखिए वापस 1 आ जाएगा आपका रिमाइंडर में। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 7 = 6 × 1 + ये 1। ठीक है, अब 7 की जगह a, 6, ये हो जाएगा आपका q + r, सॉरी 1, r की जगह क्या लिखेंगे हम, 1। वापस वही फॉर्म आ गई आपकी जो पहले थी, 6q + 1 वाली। अब अगर आप 7 की जगह 9 लेते हैं, ठीक है, तो ये वापस 1 टाइम जाएगा। 6 कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 9 = 6 × 1 + 3, तो ये हो जाएगा a = यहाँ पर 6 × q + 3। तो देखिए वापस आपका क्या आ गया, 3 फॉर्म आ गया जी, यहाँ पर था। ठीक है ना, तो आप कितना भी करते चले जाइए, आपके सिर्फ यही 3 फॉर्म बनेगी, यही तीनों फॉर्म बनेगी, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, यही 3 फॉर्म बनेगी। और ये हमने क्या करके दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में मान करके हमारे नंबर को। ठीक है, सेकंड मेथड से देखिए कैसे करेंगे, सेकंड मेथड ले लेते हैं अपन, सेकंड मेथड। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हमारा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि अगर हम देखिए, मैंने यहाँ पर हमको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, ए मानना पड़ेगा, हमें कोई भी वेरिएबल मानना पड़ेगा। एक बार बताइए, मैंने लिखा ए, आप कैसे कह सकते हैं कि ये ऑड एक इवन है, कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। यानी कि कोई भी वेरिएबल, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, हम कैसे कह सकते हैं कि ये ऑड एक इवन है। ठीक है ना, तो हमको क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर हमको ऑड नहीं मानना पड़ेगा, नहीं मान सकते मतलब कुल मिलाकर के। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर, हम यहाँ मानेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, क्यों मान लिया हमने पॉजिटिव इंटीजर, क्यों माना, जब हमने यह माना था नंबर में माना था, हमने डायरेक्ट पॉजिटिव और इंटीजर माना था। क्यों, क्योंकि नंबर में हम लिख सकते हैं 3, 5, 7, 9 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम ए को ये नहीं बोल सकते कि ये ऑड है कि इवन है, इस वजह से पॉजिटिव इंटीजर मानना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव तो दिख ही रहा है यहाँ पर, ये पॉजिटिव है इसलिए, है ना, यहाँ माइनस लगाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इस तरीके से। तो पॉजिटिव इंटीजर मान लिया हमने ए है, और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिखेंगे इसको, हम बी क्यू + आर, इस फॉर्म में हम मानेंगे। ठीक है, जिसमें हमें बी की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू कितनी है भाई, 6 है। ठीक है ना, दी हुई है हमें, बी क्या होता है हमारा डिवाइज़र, क्या होता है डिवाइज़र, दिया हुआ है उसने, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है वो, तो यहाँ पर 6 क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपका डिवाइज़र क्या है, 6 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने। तो आपकी बी यानी कि डिवाइज़र की वैल्यू कितनी है, 6 है,
और अगर आपका बी पता है आपको, और तो हमें पता है कि आर कितना हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 और ये 6 तो लेंगे नहीं, बस 5 तक ही लेंगे, ठीक है ना। फ्लो में मैं चलता जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए अब यहाँ पर हम लेंगे व्हेन, अब यहाँ पर ना आपको वो वाले आपको याद रखना पड़ेगा, वो जो मैंने बताया था आपको, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता देता हूँ आपको। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है ना, कि इवन में अगर हम ऑड प्लस करते हैं तो ऑड, और इवन में प्लस अगर हम इवन प्लस करेंगे तो इवन आएगा, ठीक है। ये आपको क्या याद रखना है, मतलब याद रखना है। देखिए जब वो काम आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि वो कहाँ पर लगाना है। तो देखिए अब हम एक एक करके लेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट व्हेन, यानी कि जब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए 0 होगा तो यहाँ रख के देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6, चलिए b लेके देख लेते हैं, b q प्लस r है ना, तो b की जगह पर हम क्या लिखेंगे 6 q और r की जगह पर 0, ठीक है। यानी कि और हम 0 को प्लस करते हैं तो हम 0 हटा देते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ये लिए, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 6q हो गया। अब हम क्या लेंगे, आप देखिए व्हेन r इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब हम b की जगह 6 ले लेते डायरेक्ट ही, तो 6q प्लस 1, r की जगह क्या लिख देंगे 1, ठीक है। अब देखिए व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो आपका क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4 देखिए व्हेन r इज इक्वल टू 3, तो आपका a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पे कर देता हूँ मैं ताकि हमको पेज पलटने की प्रॉब्लम ना हो, समझने में प्रॉब्लम ना हो। आगे देखिए 4 के बाद फिफ्थ व्हेन r इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 4। इसी तरीके से व्हेन r इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है। ये आ गया आपके। अब यहाँ पर आप देखिए आपके ओड कौन सा है और इवन कौन सा है। देखिए ये आपका बताइए ओड है कि इवन है, बताइए, सोचिए और कमेंट कीजिए। ये आपका क्या है, इवन है। क्यों है, क्योंकि हमने कहा था कि किसी भी इवन नंबर को किसी भी नंबर से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, आपका इवन नंबर आएगा। तो ये तो इवन हो गया, ठीक है। ये देखिए 6q प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये इवन है, और ये 1 प्लस करेंगे तो ये ऑड हो जाएगा, तो ये एक ऑड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6q प्लस 2 कर रहे हैं तो ये इवन हो जाएगा। 6q प्लस 3 ऑड प्लस कर रहे हैं तो ये आपका ऑड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए प्लस 4 कर रहे हैं तो ये इवन हो जाएगा, और प्लस 5 कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑड हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन यही कह रहा था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है आपके इसी फॉर्म में आएंगे, इन तीन फॉर्म्स में आएंगे, ठीक है ना। तो यही बात है। देखिए ये तो इवन है, यानी कि ये इवन है, इसका मतलब क्या, हमने जो a माना था, यहाँ पर जो a माना है ना, हमने यहाँ पर जो a माना है, हमने तो क्या माना था पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो, 1 2 3 4 5 सब आ गया उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, आपका इवन है। और इवन को जब हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका क्या ये वाला फॉर्म बन रहा है क्या, नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, आपका ओड है, ठीक है ना। तो जब हम इस नंबर को किससे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो क्या आ रहा है +1 की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ओड है, ठीक है ना। तो यानी कि ओड को जब इसका मतलब ये ऑटोमेटिक ओड हो गया, जैसे ही इस फॉर्म आ गई ये क्या हो गया, ओड हो गया। और ओड को हम क्या कर रहे हैं 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो वापस ये फॉर्म आ गई,
ये फॉर्म आ गई ना। और वही तो क्वेश्चन कह रहा था आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर आपका नंबर ऑड होगा ना तो इस यही फॉर्म आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया। और यहाँ पर देखिए ये इवन नंबर है, इवन नंबर आते ही आपका इस फॉर्म ये फॉर्म बन ही नहीं रही है, 135 वाली फॉर्म बन ही नहीं रही है, ठीक है ना। तो आपके ओड वाला जब भी नंबर होगा, अगर आपका नंबर ओड होगा और 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके क्या होंगे, यही 3 फॉर्म बनेगी। देखिए ये भी ओड, ये भी ओड और ये भी ओड। और यही हमारा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कह रहा था कि अगर आपका नंबर क्या हो, पॉजिटिव और इंटीजर होगा तो यही 3 फॉर्म बनेगी। और वही हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि यहाँ पर ये जो नंबर है ये क्या है, ओड है, ठीक है ना। क्या प्रूफ कर दिया, यही ओड है। और ओड होने की वजह से ही ये क्या है, आपके इस फॉर्म में आ रहा है। अगर ये इवन होता तो इवन की फॉर्म में तो ये वाले फॉर्म आते, ठीक है ना। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये हमारा नंबर क्या है, ओड है। और ओड होने की वजह से ही इसी फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखने वाली बात आ जाती है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम अबाव we have proved that अब आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ही लिख सकते हैं, दैट पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये पूरा का पूरा वेयर क्यू इज सम इंटीजर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।